हेलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे? डिफरेंशिएशन देख रहे थे। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछना, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है इफ रूट एक्स लिखा हुआ है प्लस रूट वाई लिखा हुआ है इक्वल टू ये 3 लिखा हुआ है, इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। देन आपको क्या बताना है? देन डी वाई बाई डी एक्स एट वाई इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ y का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो आपको ये देखना चाहिए कि y इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो अगर यहाँ आप y इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं तो ये रूट एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा। इधर ये आपका 3 है तो रूट एक्स इक्वल टू ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। अच्छा, ये आपका आप क्या करें, इसको स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है। तो x इक्वल टू आपको 4 दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ आपको क्या पुट करना चाहिए? x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, ये चीज़ आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जब आप पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2 आपका चला जाएगा, या ऐसे देखें ये आपका क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपका यहाँ जाएगा माइनस रूट एक्स अपान रूट वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स अपान रूट वाई। आप देखें ये चीज़ आपका इधर जाएगा ना, ठीक है। आप शायद समझते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स एट 4 और 1 पे। y का वैल्यू 1 पे पूछा गया था, 1 पे x का वैल्यू 4 होता है। यहाँ x और y दोनों है ना, तो x और y दोनों का भी वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो 4 का रूट ये आपका -2/1, तो आपका आंसर आया -2। ये आपका आंसर है, ठीक है। शायद आप समझ गए। हाँ, जैसे क्वेश्चन ये है आपका y इक्वल टू रूट में है x ln x, ठीक है। ये दिया हुआ है। देन आपको क्या बताना है? डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ई पे, ठीक है। ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है, इधर तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ? रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है, तो रूट एक्स का होता है 1/√x। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है? x ln x। अब इनटू में इस x ln x का भी करना है, तो x का 1 हुआ इंटू ln x, ये हुआ प्लस। अब हम ln x का करेंगे इंटू x करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। इसमें आपको क्या करना है? x इक्वल टू ई पुट कर देना है, तो ये आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ई पे, ठीक है, 1/, तो ये देखें 2 रूट ई और ln e 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा इंटू ln e 1, तो ये 2 हुआ। इस 2 से ये 2 चला गया, आपका आंसर क्या हुआ? इतना हुआ 1/√e, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, एक ये लिखा हुआ है इफ, क्या लिखा हुआ है? इफ x इक्वल टू कॉस t, x इक्वल टू कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। और y इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ, साइन थीटा। देन फाइंड आपको क्या बताना है?
देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये चीज़ बताना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका dx अपान डी थीटा, ठीक है, ये हुआ। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका dy अपान डी थीटा, ये हुआ, ठीक है। और साइन का कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इतना हुआ। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स सबसे पहले हम निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। इतना अपन इतना करेंगे तो कॉस अपान कॉस थीटा अपान माइनस साइन थीटा, तो हम माइनस बाहर कर लेते हैं, ये आपका साइन थीटा लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है। ये आपका dy बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, किसी फंक्शन को, और ये आया हुआ है, ठीक है। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करें, ऐसे करें, ठीक है। हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। इसको अब फिर आप क्या करें, डी बाई आपको निकालना क्या है, ये चीज़ निकालना है ना, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप देखें कैसे किया जाता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इधर हुआ, आप फिर यहाँ भी लिखें dy बाई डी एक्स माइनस, अच्छा इस माइनस को आप बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, या ऐसे माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, यहाँ देखें ये थीटा है, ये dx है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, यहाँ कॉट थीटा लिखा हुआ है, जबकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें इनटू करना चाहिए डी थीटा अपान डी थीटा, ठीक है। इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। अब इस वाले को यहाँ लाएंगे और इस वाले को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है d अपान हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, डी थीटा, ठीक है, तभी हमारा एक कॉट वाला होगा, ठीक है, माइनस ये आपका कॉट थीटा। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, इनटू में आपका डी थीटा अपान डी एक्स बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, डी थीटा अपान डी एक्स। अच्छा, इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, इस माइनस को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉट का हम जानते हैं, ठीक है, और इसका भी वैल्यू यहाँ से देखें, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको पलट के लिख दें, ठीक है। अच्छा, ये कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डी बाई डी थीटा, अब थीटा के रिस्पेक्ट में ये कॉट का हो गया, कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा, एक माइनस और है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, या इस माइनस को ऐसे लगे रहने दें, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन इनटू, अब इसका भी वैल्यू लिखना है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, dx अपान डी थीटा। अच्छा, डी थीटा अपान dx जब आप लिखेंगे, डी थीटा यहीं लिख सकते हैं, डी थीटा अपान dx, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, ये 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से लिखें कि ये क्या लिखा हुआ है, माइनस कोसेक थीटा, इतना, ठीक है। अच्छा, ये माइनस आपका प्लस हो गया, एक माइनस और बचा हुआ है, तो माइनस टाइम्स ये आपका क्या हुआ, कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है। और इधर आपका हुआ d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, यही आपसे पूछा गया था। अच्छा, थीटा का वैल्यू क्या रखना है, पाई बाई 4 रखना है, ठीक है, क्या रखना है, पाई बाई 4। तो यहाँ रखें, या तो यहाँ रखें या यहाँ रख दें, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। थीटा आपको क्या रखना है, इसमें आपको क्या रखना है, थीटा का वैल्यू क्या रखना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा, कोसेक थीटा क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। अब √2 पे जब क्यूब होगा
ठीक है। रूट 2 पे जब क्यूब होगा ये आपका d2y अपान dx स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस रूट 2 पे क्यूब, ठीक है, ये हुआ, तो माइनस 2 रूट 2, ये इसका आंसर हुआ। क्या है? माइनस 2 रूट 2, ठीक है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लें, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लें। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे है, इफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4mx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4mx, ठीक है। देन आपको क्या बताना है? d2y अपान dx स्क्वायर इंटू और क्या बताना है? इंटू इसमें है d2x अपान dy स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। क्या बताना है? इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ m क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। किसके? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप देखें तो ये आपका 2y हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। और इधर आपका 4m हुआ, ठीक है। अच्छा, तो 2 इस 2 से ये 4 चला गया तो यहाँ 2m हो गया, ठीक है। अच्छा, dy बाई dx ये आपका क्या हुआ? dy बाई dx आप लिख सकते हैं कि 2m अपान y, ठीक है। ये चीज हुआ। अच्छा, अब हमें ये चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना चाहिए, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इधर भी लिखेंगे dy बाई dx और ये आपका 2m अपान y लिखा हुआ है, ठीक है। m आपका क्या है? कांस्टेंट है, y आपका वेरिएबल है, ठीक है। जबकि यहाँ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? इस y को देख के, ठीक है, इस y को देख के आपको क्या करना होगा? dy अपान dy, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इस dy को यहाँ लिख लेते हैं और इस dx को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इधर तो हुआ आपका d2y अपान dx स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा, इधर देखें, ये आपका dy बाई dy ऑफ, अच्छा, ये इस 2m को आप बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखें 2m अपान y, ये है, ठीक है। अब ये y के रिस्पेक्ट में अब ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ क्या बचा हुआ है? dy अपान dx, ठीक है, इनटू में बचा हुआ है dy अपान dx। अच्छा, dy अपान dx का वैल्यू हम यहाँ से पुट भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करें। अच्छा, 1 अपान y या 1 अपान x का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है dy बाई dx, ठीक है, इसका जब आपको करना है तो ये आपका 1 अपान, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे देखें x के पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 अपान। अब इसका करना है dy बाई dx, तो ये क्या हो जाता है? -1 अपान x स्क्वायर, ठीक है। यही होता है, ये आपको बताया जा चुका है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। या ये कहें कि ये -1 आगे आ जाएगा, इसमें से एक -1 घट जाएगा, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं। ये -1 आपका आगे आया इंटू एक्स के पावर -2, तो यही तो लिखा हुआ -1 अपान x स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले को हम उसी तरह से करेंगे, ठीक है, इस वाले को, ठीक है।
तो हो सकता है वहाँ ना दिखे, ठीक है, नीचे ना दिखे, या हम यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड। अच्छा दिख रहा है, दिख जाएगा, ठीक है, या हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा इधर तो है आपका d2y dx स्क्वायर, ठीक है। अब इसका देखें, ये तो कांस्टेंट है, टर्म है 2m, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2m अपान वाई स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये 1 अपान वाई का, ये 2m तो आपका बाहर है, ठीक है, 1 अपान वाई का ये माइनस टाइम्स 1 अपान वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब dy बाई dx का, इसका भी वैल्यू तो यहाँ पुट करना है, ठीक है, ये इसका वैल्यू पुट करना है, तो dy बाई dx यहाँ लिखा हुआ है 2m अपान इतना, ठीक है। तो फिर आप लिखें कि 2m अपान वाई स्क्वायर नहीं y, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या हुआ 4 -4m स्क्वायर अपान वाई क्यूब हुआ। ये आपका आया d2y अपान dx स्क्वायर, ठीक है। इतना आप इसको नोट करके रखें, ठीक है। अच्छा अब इसको भी निकालना है, ठीक है, इस वाले को आप देखें कि d2x अपान dy स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको पलट के लिखते हैं, ठीक है। आप इसी को देखें, ये चीज़ है, तो सबसे पहले आप इसको पलट के लिखेंगे कि dx अपान dy, तो ये y अपान ये आपका 2m हुआ, ठीक है। अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, dy ऑफ dx dy, ठीक है। तो इधर हुआ आपका dy ऑफ y अपान 2m, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या हुआ 1 अपान 2m, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है d2x लिखा हुआ है अपान dy स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 2m। इस चीज़ का और इस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस चीज़ का वैल्यू क्या हो जाएगा आप देखें, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो -4m स्क्वायर अपान वाई क्यूब ये लिखा हुआ है, इनटू इसका वैल्यू देखें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू 1 अपान 2m लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक m चला गया एक m से, ठीक है। अच्छा 2 से ये 4 चला गया, तो ये आपका 2 हुआ, तो ये आपका -2m अपान वाई क्यूब, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्या है -2m अपान वाई क्यूब, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये चीज हो चुका है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है आपका, क्या है, इफ करके लिखा हुआ है, इफ e के पावर x प्लस वाई लिखा हुआ है इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, ठीक है। देन आपको क्या, देन pt आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि y डबल डैश, यानी ये क्या लिखा हुआ है d2y अपान dx स्क्वायर लिखा हुआ है, y डबल डैश ये आपका क्या आता है 2y अपान 2 माइनस y का क्यूब,
ये चीज़ आपका आता है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सीधा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या इसमें आप लॉग ले सकते हैं, ठीक है। लॉग लेके करें या सीधा डिफ्रेंशिएट करें, आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप देखें, हम अगर लॉग लेना चाहें, ठीक है, या सीधा डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, या लॉग लेना चाहें तो आप लॉग, अगर हम लॉग लेते हैं तो ये आपका x + y आगे आ जाएगा, और ये आपका ln ये 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा 2 ln y, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1 हो गया। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बचा हुआ है, यही बचा हुआ है x + y 2 ln y बचा हुआ है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो x का 1 हुआ, और ये आपका y' हुआ, ठीक है, और 2 ये y × y', ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब आपको क्या करना है, y' को एक साइड में करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक, y', ठीक है। तो ये आपका 1 - 2/y, अच्छा, = 1। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस y को इधर करते हैं, ये देखें, इस y को इधर कर लेते हैं, तो ये आपका y', 2/y - 1 = ये 1, ठीक है, ये हुआ। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका y' हुआ, ठीक है, ये देखें, ये आपका 2 - y हुआ, तो ये पलट जाएगा, तो y/2 - y इतना हुआ, ठीक है। इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो y" ये हो जाएगा, ठीक है। इसको, ये आपका कोसेंट फॉर्म में है, ठीक है, तो कोसेंट फॉर्म से हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, देखें इसको, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लें, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है, या हम कहें कि ये आपका ये लिखा हुआ है dy/dx लिखा हुआ है, और ये y/2 - y लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है, किसके, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही है d2y/dx² है, क्या है, d2y/dx² है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर इसको हम करते हैं, ठीक है, तो अब आप देखें, ये आपका dy/dx इधर हुआ, ठीक है। अब इधर भी करना है, तो ये आपका dy/dx लिखा है y/2 - y, ठीक है। ये आपका x के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, जबकि यहाँ चीज़ें y में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, dy/dy से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ करना चाहिए। इस dy को यहाँ करते हैं, ठीक है, तो dy, ये आपका dy हुआ y/2 - y इतना। अब यहाँ क्या बचा, आपका dy/dx बचा, ठीक है, इतना बचा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को, ये कोसेंट के फॉर्म में है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। ये चीज़ अब आप डिफ्रेंशिएट, ये देखें विद रिस्पेक्ट टू y ये हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन y में है, ठीक है। तो ये कोसेंट फॉर्म में, और इसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखें ये लिखा हुआ है, ये चीज़ आपका लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका करते हैं, इसका। अच्छा, y का आपका 1 हुआ × 2 - y हुआ, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब y × कितना, y × अच्छा, इसका जब करेंगे तो -1, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अब देखें यहाँ ये चीज़ें और ये चीज़ें वाई वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इतना हुआ। यहाँ से अगर आप देखें इनटू आपको इसका वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो y और 2 माइनस वाई इतना हुआ इनटू में, ठीक है, ये y जा रहा है ना, यहाँ से देखें ये ब्रैकेट हटा लें तो ये आपका y, ये y जा रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, ये y डबल डैश लिखें या यही लिखें कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये 2 है और ये y है, तो ये आपका 2y हुआ अपान 2 माइनस वाई का क्यूब, ये चीज़ हुआ। यहाँ से देखें 2 माइनस वाई और ये होल स्क्वायर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा ये आपका आंसर है, ये चीज़ आपका आंसर है, ये हो गया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू 1 अपान एक्स और इसके पावर में x लिखा हुआ है, देन आपको क्या बताना है, देन क्या बताना है, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो आप लॉग ले लें, ठीक है, या e के फॉर्मेट में लिख लें, ठीक है, e के पावर में इसको लिख लें, ठीक है। अच्छा ये अभी आपको ये भी दिख जाना चाहिए कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, x के पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1 अपान एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एक्स को x के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसके पावर x लिखा हुआ है ना, तो ये पावर ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसको आप क्या कर सकते हैं, e के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप लिख लें, ठीक है, e के पावर माइनस एक्स ln x लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, तो ये आपका dy dx इक्वल टू, अब e के पावर x का यही होता है, e के पावर माइनस एक्स ln x, ठीक है, इनटू अब आपको क्या करना है, इसका जो x की जगह लिखा हुआ है इसको भी करना है, ठीक है, तो x का माइनस एक्स का माइनस 1 इंटू ln x इतना हुआ, ठीक है। अब प्लस फिर करेंगे तो ये माइनस एक्स लिखा हुआ है तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इतना हुआ। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करना है, d ऐसे लिखें dy dx ऑफ dy बाई dx, तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ जो भी फंक्शन है x में है हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ कुछ लिखते नहीं है, जैसे ऐसे नहीं लिखते हैं, ये वाला हम छोड़ देते हैं, इस चीज़ को लिखना आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे इतना सारा फिर आप करेंगे, हम यही डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो अब करते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो देखें इसका डिफरेंशिएशन अभी इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, e के पावर माइनस एक्स, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, दो फंक्शन है, आप दो फंक्शन समझें, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा इसका हम कर रहे हैं, ठीक है, e के पावर, तो उसके बाद ln x इंटू, ठीक है, इंटू आपका माइनस ln x माइनस 1, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, इसका हुआ, ठीक है। अब इसका हमने किया और इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको एज इट इज लिखना है, ये आपका क्या हुआ माइनस ln x माइनस 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका किया, इसको एज इट इज लिखा, अब इसका करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, तो प्लस e के पावर, इसको हम एज इट इज लिखेंगे e के पावर माइनस एक्स ln x, इसको हमने एज इट इज लिखा, अब इसका करेंगे, ठीक है। अच्छा 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका माइनस 1 अपान, तो यहाँ हम क्या करें, माइनस लगा दें, ठीक है,
इंटू 1/x ये हुआ, ठीक है। अब इसमें जो भी पुट करना है आप पुट करें, क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1, तो ये आपका लिखा हुआ है d2/dx² एंड x इक्वल टू 1, इसमें हम पुट करेंगे। अच्छा ln1 का क्या होता है 0, e के पावर 0, ये चीज़ 1 हो गया, ठीक है। ln1 0 होता है, ठीक है। ये इंटू 0 - 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना। फिर ये क्या लिखा हुआ है इंटू ln1, फिर ये हो जाएगा 0 - 1, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा अब यहाँ देखें, ठीक है, x इक्वल टू 1। अच्छा e के पावर, ये देखें यहाँ ln1 होगा e के पावर 0, ठीक है, ये 1 हुआ इंटू 1, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें -1 इंटू -1, ये आपका 1 हुआ, 1 - 1, ये आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। 1 - 1, यहाँ से देखें ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। इस चीज़ का जो आंसर है ये आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, ये हो चुका है। हाँ हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है, आप पूरा लिखना। अच्छा होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा लिख लें, ठीक है, एक छोटी सी पॉइंट लिख लें, ठीक है, कि जैसे हम बोल देते हैं फिर लिख देते हैं, जैसे कोई n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, तो उसमें n स्ट्रेट लाइन होगा और वो सारे लाइन कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे, हम इसी बात को लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं क्या, n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स n, आप इसको इन्वर्टेड कामा में लिखें, n स्ट्रेट लाइन passing through origin, ठीक है, ये छोटी सी पॉइंट आप लिखें, ठीक है। इसके बाद जैसे हम जैसे एक एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल 1, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, 2 डिग्री में हम देखते हैं, जैसे क्या लिखा हो 2x² - xy, ठीक है, -3y², ठीक है, ये चीज लिखा हो, ठीक है। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, जैसे यहाँ n डिग्री लिखा हुआ है तो ये 2 डिग्री। अच्छा ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, सभी टर्म्स की जो डिग्रियां होती हैं वो सेम होता है, सभी टर्म्स की जो डिग्रियां होती हैं वो सेम होता है। जैसे इसकी जो डिग्री है x का पावर 2 है, ठीक है, यहाँ x का पावर 1 तो y का पावर 1, इन दोनों का मिला के ये पावर 2 है, ठीक है, 1 इसका और 1 इसका, 2 पावर यहाँ भी है, इस टर्म का जो डिग्री है, ठीक है, ये आपका 2 है, ठीक है, ये y के पावर 2, इसका डिग्री 2 है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ठीक है, ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री इक्वेशन लिखा हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा तो इसको अगर आपको फैक्टराइज करना है तो आप कैसे, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, इसका प्राइम फैक्टर लिखें, ये आपका 3 × 2, अब इसमें कोई और फैक्टर है नहीं, ठीक है, तो 3 - 2 आप ऐसे देखें, इसको फैक्टराइज आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 2x² - 3xy प्लस आप क्या करें 2xy, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों को देखिए, इसमें हमने क्या किया कि -3 + 2, जैसे आप क्वाड्रेटिक में करते हैं वही सेम चीज़ यहाँ भी करें, ठीक है। -3y² = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से आपका क्या कॉमन है, यहाँ से आपका x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका 2x - 3y, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपका क्या कॉमन है, y कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका हुआ 2x - 3y = 0। तो इसका एक फैक्टर हुआ 2x - 3y, अगला फैक्टर हुआ x + y। तो ये दो लीनियर इक्वेशन हुआ, एक ये और ये दोनों इक्वेशन आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं कि y = -x या r करके लिखें, ठीक है। या ये चीज़ 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। या ये चीज़ 0 होगा तब ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, ऐसे आप लिखें। तो अगला लिखा हुआ है y = लिखें, ठीक है, 2x/3 या 3y = ये चीज़ लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको आप देखें, इस चीज़ को आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। इसके आगे लिखना, ठीक है, इसके आगे आप लिखना। इस चीज़ को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें, ठीक है, ये एक तो आपको ये देखें, ये दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपका dy/dx = -1, ठीक है। अगेन अगर डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx², तो ये चीज़ आपका 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से करें या वहाँ से, ठीक है। इसका अगर हम करते हैं इसका, ठीक है, इस वाले का y = 2x/3, तो dy/dx, तो ये तो आपका 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं d2 एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं d2y/dx², तो ये चीज़ 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो जाता है। अब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछा जाए, इसके आगे आप देखें कि हम पूछने की कोशिश, बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को हटाते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखा हो, जैसे लिखा हो, ये क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है। इफ x² x³ लिखा हो, क्या लिखा हो, x³, ठीक है, -6x² y, ठीक है, +5xy², ठीक है, -5y³ = 0। ये चीज दिया हो, देन आपको क्या बताना हो, देन d2y/dx², ठीक है, ये वैल्यू आपको बताना हो, ठीक है। आपको ये दिखना चाहिए कि ये आपका क्या है, 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। ये आपका क्या है, 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। इसमें 3 स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रेट लाइन है जो तीनों की तीनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, d2y/dx², ये चीज आपका 0 आएगा। यही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ इसको फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमने अभी फैक्टराइज करके दिखाया है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट आप लिखें कि ये चीज आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और लिख लें, फिर आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे अच्छा 2 डिग्री में हम कुछ 1-2 और दिखाते हैं। जैसे ये लिखा हो, क्या लिखा हो, जैसे इफ करके लिखा है 3x², ठीक है, -2xy -y² = 0, देन d2y/dx² एट x = 1, ठीक है। इस पे बताना है। अच्छा, तो अब हमें देखना चाहिए, ठीक है।
तो इसको आप फैक्टराइज आप करेंगे तो ये चीज क्या लिखा हुआ है आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये आप क्या करें, ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज का प्राइम फैक्टर और यहाँ के कोफिशिएंट का प्राइम फैक्टर किया जाता है, तो 3 × 1, ठीक है, ये है इसका। अब 3 - 1 ये करेंगे तो ये 2 आएगा, तो 3x², ठीक है, माइनस आप क्या करें 3xy प्लस xy, ठीक है। जब आप करेंगे -3 + 1 तो ये आपका -2 आ जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है, ये आएगा। हम आपको प्रॉपरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें, यहाँ क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा x - y, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है, y कॉमन है, यहाँ भी x - y बचा, ठीक है, = 0। तो यहाँ से क्या आया, x - y, एक फैक्टर ये आया और दूसरा फैक्टर 3x - y = 0 आया, ठीक है। ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये चीज ये लिखा हुआ है y = x या और, ठीक है, ये चीज 0 होगा तब ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, या ये चीज 0 होगा तब ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, ठीक है। तो y = ये 3x, ये 2 चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, d2y/dx² बताना है, ठीक है। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका dy/dx, ये चीज 1 हुआ, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगा, d2y/dx², ये चीज आपका 0 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर इस वाले को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx = ये 3, ठीक है। अगेन जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका d2y/dx², ये आपका 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 0 है, ठीक है। इस चीज का जो आंसर है ये आपका 0 आया, ठीक है। जैसे आपका कोई n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हो, ठीक है, तब उसमें आपको d2y/dx² या इसके आगे का कोई भी निकालना हो तो वो सब 0 रहेगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा हो, जैसे if करके यह लिखा हो, if x⁴ + 3x³ y - 6xy³, ठीक है, प्लस 2y⁴ = 0, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है, ये 4 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है। ये सभी टर्म्स की जो डिग्रियां हैं वो आपका 4 है, कोई कांस्टेंट टर्म लगा नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें 4 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये 4 स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ये किस बात को दिखा रहा है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये 4 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में पट से आ जाना चाहिए। देन आपको क्या बताना है, d2y/dx², ये चीज बताना है, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता चल जाना चाहिए कि ये आपकी 4 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखा है। और 4 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये 4 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास हो रहा होता है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। तो d2y/dx² ये आपका क्या होगा, 0, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लिख लें, जैसे x⁴ क्या हो, n हो, ठीक है, प्लस अगला क्या हो, x⁴n - 1, अगला y लिखा हो, ठीक है, अगला, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ और लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हो c0, ये लिखा हो c1, ठीक है, और ये लिखा हो c2, x⁴n - 2y², ठीक है। ऐसे ये आपका क्या लिखा हो एंड सो ऑन, ये आपका cn लिखा हो,
y के पावर n इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है, n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है। इसका पावर क्या है, x के पावर n है, ठीक है। यहाँ x के पावर n माइनस 1 है तो y के पावर 1 है, n माइनस 1 प्लस 1 ये चीज n है। तो यहाँ का भी जो दोनों टर्म की ये x और y के पावर को आप ऐड करेंगे तो ये n ही दिखेगा, ठीक है। तो इसकी भी डिग्री n है, ठीक है। सभी टर्म्स की डिग्री क्या है, n है, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। देन आपको क्या बताना हो, देन आपको d2y अपान dx स्क्वायर बताना हो। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शायद हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हो चुका है। लिखा हुआ है इफ पर क्या लिखा हुआ है, dx अपान dy इक्वल टू 1 अपान क्या लिखा हुआ है, 1 अपान dy अपान dx लिखा हुआ है। देन फाइंड, आपको क्या बताना है, फाइंड d2x अपान dy स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये dx अपान dy लिखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं dy, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, d2x चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप dx अपान dy, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी लिखें dy और 1 अपान ये आपका लिखा हुआ है dy अपान dx, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है, ये किस वेरिएबल में है, x में है या y में है, ये आपको समझना है, ठीक है। ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है ये x में लिखा हुआ है, x के टर्म में ये फंक्शन लिखा हुआ है। कैसे आप देखें, जैसे आप कहीं लिखते हैं y इक्वल टू, मान लेते हैं कि x स्क्वायर आपने लिखा, ठीक है। तो dy x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, तो ये आपका क्या होता है, 2x, ठीक है। तो ये चीज आपका, ये जो भी है ये फंक्शन आपका x में है, ठीक है। या तो ये x में होगा या कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। या जो भी है, शायद आप समझ गए, ये जो भी फंक्शन है वो x में है। ये लिखा हुआ है dy dx ऑफ y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, dy dx ऑफ y, ठीक है। ये जो भी फंक्शन है वो x में है। यहाँ सबसे खास बात यही है, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हो तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो भी फंक्शन है ये x में लिखा हुआ है, या तो x में होगा या कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से आप समझें कि ये आपका x में ये फंक्शन है, ठीक है। ये dy अपान dx लिखा हुआ है। अच्छा, जबकि आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमें क्या करना चाहिए, इसमें dx अपान dx, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करें, इस dx को यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिख दें, ठीक है। तो यही हर बार हम करते हैं, ठीक है। तो आप इससे समझें कि ये फंक्शन यहाँ का किस वेरिएबल में होगा, ठीक है, x में है या y में है, ठीक है। आपको ये सबसे खास बात थी यहाँ समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, dy dx ऑफ ये 1 अपान ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy अपान dx, ठीक है, इनटू ये चीज यहाँ आपका क्या हुआ, dx अपान dy, ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा, अब ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये 1 अपान x की तरह लिखा हुआ है। जैसे ये 1 अपान x की तरह लिखा हुआ है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy dx करते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं आप देख लें ध्यान से, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इसका क्या होता है, 1 माइनस 1 अपान x का भी यहाँ हो चुका होता है, x का 1 रहता है, ठीक है। ये आपका x स्क्वायर होगा माइनस 1 अपान x स्क्वायर, ठीक है। इस चीज का यही होता है
अच्छा अब हम इसका करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ करते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, या तो आप ये कहें कि इस चीज़ के पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस ये 1/x की तरह लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हुआ -1/, ठीक है, dy/dx का स्क्वायर हुआ, इतना हुआ। अब इनटू इसका भी तो करना है, इस चीज़ का जो x की जगह लिखा हुआ है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है ना, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy/dx करना है ऑफ dy/dx का। अब इनटू में ये चीज़ तो आपका पहले से है कि dx/dy, ठीक है। अब आप देख लें कि ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इधर तो आपका आ गया, हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये चीज़ आपका d2x/dy² हुआ, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या हुआ d2y/dx², ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस के साथ d2y/dx², ठीक है। अच्छा इसको अब ये आप क्या करें, इस चीज़ को आप पलट लें 1/, ठीक है, dx/dy, यहाँ क्या लिखा हुआ है dx/dy, ठीक है, dx/dy 1/, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस चीज़ को ऐसे लिख लें 1/, तो इसका पावर क्यूब हो जाएगा, इसका पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अपान ये आप लिख सकते हैं कि dy/dx का पावर 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको थोड़ा समझ लें कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ ये जो सबसे खास स्टेप था, ठीक है, ये वाला था, ठीक है, कि इसको समझना कि ये x में लिखा हुआ है, यहाँ का जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x है या y है, ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है आपका, सो दैट द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या है d2y/dx² प्लस 2x/1 + x² इंटू dy/dx प्लस y/1 + x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है चेंज टू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है d2, हम इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं चेंज टू, ये आपका d2y/dθ² प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। इफ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू tan θ, क्या लिखा हुआ है tan θ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम समझा देते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू अगर हम tan θ इस इक्वेशन में पुट करें या सब्स्टिट्यूट करें या पुट करें, एक ही बात, ठीक है। यहाँ अगर हम x इक्वल टू tan θ पुट करें या सब्स्टिट्यूट करें, रखें, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका ये हो जाता है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन चेंज होके ये हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अच्छा हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ से, ठीक है। ये आपका अगर हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है dx/dθ, ठीक है, और tan θ का आपका क्या होता है sec² θ, ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक है। अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए कि dy/dx, ये चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं dy/dθ/dx/dθ, यही चीज़ जानते हैं। देखें हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको लिखना चाहते हैं कि जिसमें थीटा भी हो, ठीक है।
जिसमें ये थीटा हो, ठीक है। ये रिलेशन आपको देख के कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका पलट के लिख दें तो ये आपका यही होगा, ठीक है, कि डी थीटा अपान डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है, ये पलट के यही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब ये चीज आप इसको लिखें कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, डी वाई अपान डी थीटा और इनटू डी एक्स अपान डी थीटा अपान डी एक्स, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू पता है, ठीक है। इसको आप पलट दें, ये आपका डी थीटा अपान डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगली लाइन में करना, हम इसके जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, ठीक है, ये पूरा फंक्शन किस में है, ठीक है, इसमें। अगर हम इस चीज को ढूंढना चाहें कि ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि डी वाई डी एक्स आप डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये आपका डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा इंटू ये आपका क्या लिखा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात यहाँ आप ध्यान से देखें कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जबकि आपका जो फंक्शन लिखा हुआ है वो थीटा के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखा ही हुआ है। अच्छा, कहीं ऐसे लिखा हो कि डी वाई अपान डी थीटा, तो ये फंक्शन किस में है, थीटा के टर्म में है। ये जो भी फंक्शन होगा वो थीटा में होगा, ठीक है। ये यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ये जो फंक्शन बचा होगा वो आपका थीटा में होगा। जैसे ऐसे कहीं लिखा हो y इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ठीक है, तो आप जब आप लिखेंगे डी वाई डी थीटा तो ये 2 थीटा लिखा होगा ना, ठीक है। तो यानी ये जो फंक्शन है ये थीटा में है, ठीक है, और ये आपका थीटा में है, ही 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये आपका थीटा में है, ये भी, ठीक है। यानी हमें क्या करना चाहिए, ये आपका डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने लिखा है जबकि ये थीटा में है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, डी थीटा अपान डी थीटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि इस डी थीटा को यहाँ और इस डी एक्स को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आप अगली लाइन में करना, हम बदल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम यहाँ dx लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ d थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। आप अगली लाइन में करना, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू तो हमें पता है ना, ये आपका लिखा हुआ है d थीटा अपान dx, ये आपका कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको इतने का डिफरेंशिएशन करना है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी टू वाई अपान डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, इनटू हमने इसका किया, इसको एज इट इज लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है, आपको ये आता होगा, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा। अच्छा, इसके बाद में ये तो आपका प्रोडक्ट में है ही, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इधर आपका क्या लिखा हुआ है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ का वैल्यू कुछ इस टर्म में आ गया, ठीक है, इस चीज का वैल्यू देखें कुछ इस टर्म में आ गया, ठीक है। तो इसमें अब हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम बगल में थोड़ा लिखते हैं, इस चीज में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है,
d2y dx स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करें, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या एज इट इज लिखें, ये आपका d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कॉस के पावर 4 हो जाएगा, 4 थीटा। ठीक है, अच्छा ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, माइनस ये आपका साइन 2 थीटा, और इतना ये भी लिखा हुआ है dy बाई डी थीटा इंटू ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको अब हम हटाते हैं, ये है आपका। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इस चीज में x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं। अच्छा तो ये तो आपका है d2y dx स्क्वायर प्लस, यहाँ जब हम ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ जब हम tan थीटा पुट करेंगे तो ये आपका 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ साइन 2 थीटा लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा 2 थीटा। अच्छा ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स। अच्छा तो हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप देखें dy बाई डी एक्स को हमने कहीं लिखा था, ठीक है, कि ये चीज आपका dy डी थीटा लिखा हुआ है इनटू डी थीटा अपान डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको इस टर्म में लिखना चाहते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके जगह पे हम ये लिखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या लिखना चाहते हैं आप शायद समझ गए। ठीक है, यहाँ क्या लिखना चाहते हैं, इनटू डी वाई अपान डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस टर्म में यहाँ है, ठीक है, यहाँ देखें इस टर्म में है। अच्छा तो इसको हटा देते हैं। अच्छा यहाँ भी जब आप पुट करेंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं कुछ टाइम के लिए, ये चीज़ आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, d2y dx स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जब हम पुट करेंगे तो ये आपका y हुआ। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा के पावर 2 लिखा हुआ है, तो सेक के पावर 4 हुआ, ये आपका कॉस के पावर 4 थीटा हो गया, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ से हमने इतना सारा वैल्यू लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है d2y अपान डी थीटा स्क्वायर, और ये आपका कॉस के पावर 4 थीटा, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इस वाले को साइन 2 थीटा डी वाई अपान डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू इतना हुआ। इसके बाद ये लिखना है प्लस, इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो इसमें बचा हुआ है, साइन 2 थीटा डी वाई अपान डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर ये आपका y इंटू कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा आप देखें, ये पूरा, ठीक है, इससे जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बचा, कॉस के पावर 4 थीटा कॉमन बचा है। ठीक है, ये आप देखें कि कॉस के पावर 4 थीटा कॉमन बचा है, तो यहाँ से क्या आया, d2y अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस वहाँ से क्या आया, y इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीजें आई। ठीक है, या तो ये 0 हो
ठीक है, या ये तो आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है। या तो ये कहें कि d2y अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, या और आपका क्या लिखा हुआ है, cos के पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर, इसको आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये क्या करना था, इस चीज को आपको प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं।